हर हर गंगे, जय मां गंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहे हैं। इस पुरुषोत्तम मास को मल मास भी कहते हैं, इसको अधिक मास भी कहते हैं। मल मास कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि ये भगवान श्री हरि नारायण के शरीर के मल के द्वारा प्रकट हुआ। और अधिक मास इसलिए कहते हैं क्योंकि बैसाख से लेकर के चैत्र तक यह 12 महीने हैं। महीने केवल 12 ही होते हैं, 12 राशियों के। यह 13वां महीना है, इसलिए इसको अधिक मास कहा गया है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम का अर्थ है जो पुरुषों में उत्तम है। और यह पुरुषोत्तम नाम जो है स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने इस मल मास को प्रदान किया है। हमारे 18 महापुराणों में श्री पद्म महापुराण में एक बड़ा ही अद्भुत रोचक प्रसंग है। माता द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और भगवान दुर्वासा ऋषि ने जब मल मास का महत्व महात्म्य इसको कहा तो इसने ये कह करके नकार दिया कि हे गुरुदेव, श्री माघ का महीना, श्री कार्तिक का महीना और श्री मार्गशीर्ष का महीना ये महीनों में सर्वोत्तम है और आप इनकी प्रशंसा न करके मल मास की प्रशंसा कर रहे हैं। तो बंधुओं, इसी अपराध के कारण से माता द्रौपदी को संपूर्ण जीवन में कष्ट भोगना पड़ा। कौरवों की उस सभा में माता को लज्जित होना पड़ा। तो यह केवल मलमास नहीं है, यह पुरुषोत्तम मास है। जो पुरुषों में उत्तम है उसको ही पुरुषोत्तम कहते हैं। जो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, वह पुरुषोत्तम है। जो सभी महीनों में जो श्रेष्ठ है वह पुरुषोत्तम है। भगवान श्री हरि नारायण ने स्वयं कहा है कि इस महीने में जो दान पुण्य करेगा, जो तीर्थ यात्रा करेगा, जो मेरी पूजा और अर्चना करेगा, उसको 10 गुना फल प्राप्त होगा। और बंधुओं, यह जो भगवान की भक्ति होती है इस महीने में, वह निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से और स्वयं भगवान नारायण को वह भक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमारे सनातन धर्म के रोचक प्रसंग जो पुरुषोत्तम मास के विषय में। अब प्रश्न उठता है कि पुरुषोत्तम मास का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ। बंधुओं, इस विषय में मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि पुरुषोत्तम मास जो है वो प्रत्येक 3 वर्षों में आता है। पुरुषोत्तम मास का निर्माण कैसे हुआ? बंधुओं, महीने 2 प्रकार से हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। एक सूर्य भगवान की गति के अनुसार जिसको सौर मास कहते हैं, और दूसरा चंद्रमा की गति के अनुसार जिसको चंद्रमास कहते हैं। सौर मास में जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 365 दिन होते हैं, और चंद्रमास में जो कि पक्षों में जिसकी गणना होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और सौर मास की गणना जो है बंधुओं वह संक्रांति से होती है। सौर मास में 365 दिन है और चंद्रमास में 354 दिन है। तो बंधुओं, इन दोनों महीनों के चंद्रमास और सौर मास के बीच का जो अंतर है वो लगभग 11 दिनों का अंतर है। और यह 11 दिनों का जो अंतर है, यह 3 वर्ष में यह अंतर 1 महीने के बराबर होता है, लगभग 32 दिनों के बराबर होता है। तो यही प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास के रूप में, मल मास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में यह आता है। और इस महीने में जो दान पुण्य करें, जो जप तप करें, जो भक्ति करें, उसका 10 गुना फल जो है वह मनुष्य को प्राप्त होता है। आए, पुरुषोत्तम मास जो है वो संक्रांतिहीन है। और बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में 2 अमावस्या तिथि आती है। आए, एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन और प्रभु के चरणों में प्रार्थना
आप सपरिवार कुशल मंगल रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, आरोग्यवान रहें। आए, आप सभी को प्रणाम। हरि ओम, हर हर गंगे।